देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे इसने बोला, देखो ये टाइप 1 आती है इसकी, ऐसे देखो टाइप 1 बोल देगा, क्वेश्चन दे दे तुम्हें ये मैंगो, एप्पल और दे दिया फ्रूट, ठीक है, ये तुम्हें दे दिया। अब इसका इसने वेन डायग्राम बना दिया। पहले बनाया इसने ऐसे, पहला डायग्राम ए ऑप्शन दिया इसने, ये दूसरा ऑप्शन दिया ये बी, सी ऑप्शन दे दिया इसने, डी ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें बताना होगा कि सही कौन सा है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसने बस ये दे दिया मैंगो एप्पल फ्रूट और बोल दिया वेन डायग्राम में कौन सा ठीक है, कौन सा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी ठीक है। कैसे ठीक है मैं बता रहा हूँ। मैंगो है जो, ये भी फ्रूट है, एप्पल है जो, ये भी फ्रूट है, तो ये भाई मैंने मैंगो बना दिया, ये एप्पल बना दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ एप्पल मैंगो हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। एप्पल और मैंगो अलग अलग चीजें तो, और जो ये है ये दोनों लेकिन फ्रूट है, तो किसके अंदर आएंगे, फ्रूट के अंदर। तो ये डायग्राम सही होगा। चेक करना पड़ेगा तुम्हें। देखो मैंगो और एप्पल अलग अलग चीजें हैं, तो ठीक है भाई, मैंगो और एप्पल हमने अलग अलग बना दी डायग्राम, लेकिन दोनों है तो फ्रूट, है तो भाई फ्रूट, दोनों को बोलेंगे तो फ्रूट ये आ जाएगा। सम का तो हो ही नहीं सकता केस, क्योंकि कुछ मैंगो एप्पल हो ही नहीं सकते। यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पे तुम्हें ऐसे बस लिख के दे देगा और पूछेगा डायग्राम कौन सा। ये सम वाला ये भी नहीं हो सकता, ओल वाला हो ही नहीं सकता कि भाई कि मैंगो है वो सारे एप्पल हो जाए, एप्पल जो है फ्रूट हो जाए। इसमें तुम्हें अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे, समझ के। तो ये भी गलत होगा, यही सही मिल रहा है भाई तुम्हें। मैंगो एप्पल अलग अलग है लेकिन दोनों फ्रूट है, तो इसीलिए भी हो जाएगा, समझे हैं। नहीं इसमें इजी थोड़े दे सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। देख दूसरा देख, 1 मिनट एक एग्जाम्पल और ले लो, रुक जाओ। जैसे मान लो चाइल्ड, या चाइल्ड में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रहने 1 मिनट रुको। इसमें क्योंकि चाइल्ड का कोई जेंडर नहीं होता, उसमें हम जेंडर कंसीडर नहीं करते। चिल्ड्रन वर्ड आ गया ना जहाँ पे, उसको ना तुम मेल लोगे ना फीमेल लोगे, वो दोनों रहेगा। मतलब कि उसको तुम बता नहीं सकते। चाइल्ड है मतलब उसमें दोनों ही कवर होते हैं। बच्चा होता है, लड़की होती है, उसको भी बच्चा ही बोलते हैं चाइल्ड। लड़का होता है, बच्चा होता है, उसको भी बच्चा ही बोलते हैं चाइल्ड। मैं देता हूं तुम्हें क्वेश्चन। जैसे मान लो मैन, वुमेन और ह्यूमंस, इसका बनाना जरा। मैन, वुमेन, ह्यूमन बनाना जरा कौन सा होगा। यही 4 ऑप्शन ले लो, सेम होगा। देखो मैन का बनाओगे, वुमेन का बनाओगे, लेकिन दोनों आदमी है तो ऐसे नहीं कुछ में इसमें नहीं आएगा। इसमें तुम्हें अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि भाई सेब कैसे हो सकता है, आम हो ही नहीं सकता, लेकिन दोनों फ्रूट हो सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं चलना, समझ गए। अब एक क्वेश्चन अब मुश्किल से देता हूं तुम्हें, वो देख लो। हाँ वो भी देख लो, अभी वैसे देता तुम लो, क्वेश्चन ले लो। ब्रदर, फादर, मेल, और एक और होता है ना इनका, ब्रदर फादर मेल। रुक जाओ, बस यही, चलो यही ले लो, इतना ही करो। ये थोड़ी होगा। देखो देखो मेल, ब्रदर और फादर आएंगे तो मेल अंदर तो आएंगे, ठीक है भाई। इतना तुम्हें पता चल गया कि चलो मैं ऑप्शन के हटा के सीधा बढ़ा ही देता हूँ। या लो ऑप्शन ही बढ़ा, रुक जाओ 1 मिनट। ये वाला ही होगा, देखो आएगा तो देखो मेल है, इन दोनों का हमें नहीं पता, इसको भी हम छोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों है तो मेल भाई, तो आएंगे तो मेल के अंदर। तो अब देखो ये भी हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, सम का केस है क्योंकि इसके अंदर मेल है, ये तो हो नहीं सकता। ये भी बन सकता है चांस, ये भी बन सकता है। अब इसके बाद चेक करेंगे। इसके बाद बोला ब्रदर और फादर। अब कुछ ऐसे पिता होंगे जो कि भाई भी होंगे और बाप भी बन चुके होंगे। कुछ होंगे भाई, हो सकते हैं जो कि भाई भी होंगे और बाप भी बन चुके होंगे, और कुछ होंगे जो भाई नहीं होंगे। तो कुछ की कंडीशन फॉलो हो रही है भाई, तो इसमें सी जाएगा। तो फिर कुछ है तो सही ना, कुछ तो हो ही सकते हैं। तो ये है, अभी मान लो ये ब्रदर है, ये फादर, ये भाई है लेकिन अभी बाप नहीं बने, और ये पिता बन चुके हैं लेकिन भाई नहीं। और कुछ है जो दोनों, हाँ तो कुछ का आ गया, लेकिन दोनों है मेल तो इसलिए अंदर है। यहाँ आएगा तो भाई तुम बोलोगे जो ब्रदर है वो फादर है, जो फादर है वो मेल है। गलत हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है।
क्या पता कोई ऐसा बाप हो जिसका भाई ना हो, जो ना हो भाई, सिंगल हो अपने माँ बाप का, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये तो गलत हो गया। इस पे आ जाओ कि ब्रदर फादर, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि जो ब्रदर होगा वो फादर हो ही नहीं सकता, हो सकता है भाई, पिता के भाई तो होते ही हैं चाचा वगैरह के, तो ये भी गलत होगी, ये कंडीशन सही है। हाँ भी कुछ होंगे भाई जो पिता भी हो सकते हैं, और कुछ होंगे जो नहीं है और लेकिन बाप बन चुके हैं, हो सकता है, तो ये कंडीशन फॉलो करिए। समझ गए, ये देखते पता चल जाएगा तुम। एक और क्वेश्चन इसका, नहीं मैं बताता हूँ क्वेश्चन, बिटवीन पॉलिटिशियंस पोइट्स और वुमेन, पॉलिटिशियन पोइट वुमेन, ये भी क्वेश्चन देख लो, पॉलिटिशियन पोइट वुमेन। इसमें तुम्हें अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे, अपने लॉजिक से चले जाना। पॉलिटिशियन पोएट एंड वुमेन, ठीक है। अब इसका डायग्राम चलो मैं ऑप्शन के बिना डायग्राम में बना रहा हूँ सीधा, ठीक है। अलग अलग देखो, मेरी बात सुनो। पोएट हिंदी में क्या लिखा पोएट का? कवि लिखा, कवि, कवि। पॉलिटिशियंस का क्या लिखा? राजनेता, राजनेता। मुझे दिखाओ जरा, नहीं वर्ड का फर्क पड़ता है ना। राजनीतिज्ञों, ठीक है, कवियों, महिलाओं, राजनीतिज्ञों, राजनीतिज्ञ, कवियों और महिलाओं। देखो कैसे सोचेंगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान से सोचना कैसे सोचेंगे। सबसे पहले आ जाओ इस पे, पॉलिटिशियन मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वुमेन तो भाई वुमेन होगी, ये तो हमेशा फीमेल रहेंगी। लेकिन इस पे आ जाओ, कवि, ये ओनली मेल रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो फीमेल कवि होती है ना उसको कवियत्री बोलते हैं, कवियत्री। जो फीमेल कवि होती है उसको बोलते हैं कवियत्री। पोएट हमेशा लड़के होंगे, कवियों मतलब लड़के ही होंगे उसमें, कवियों में लड़कियां आएंगे तो कवित्री अलग से बोले। समझ गए, कोई परेशानी नहीं इसमें। और इसका डायग्राम बना के देख लो, पॉलिटिशियन, इसका तो ये बन जाएगा ना, ये वुमेन हो गई तुम्हारी, ठीक है, वुमेन बना दिए। इसमें से कुछ पॉलिटिशियन हो सकती हैं, पॉलिटिशियन बना लिया, और कुछ पॉलिटिशियन है जो पोएट हो सकते हैं। देखना आंसर यही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। देखो ऐसे कैसे बनाया मैंने, हाँ सही है, यही बनेगा ना, और बन नहीं सकता ना। देखो क्योंकि पोएट क्वेश्चन यहाँ फंसता मेन बस, कि क्यों बच्चे समझ नहीं पाते, पोएट में वो फीमेल को भी शामिल कर देते। इसे तो मैंने बोला हिंदी में बता दो मेरे को, समझे। हिंदी में जैसे लेखक, अगर लेखक बोलेगा तो 100% लड़का ही होगा, लेकिन लेखिका बोलेगा, लेखिका, तो लड़की होगी 100%। और इन दोनों का बोल सकता है, जैसे लेखक, इन दोनों में जो मेन है उसको क्या बोलेंगे, जो मेजर होगा, नरेटर, राइटर, लेखिका, लेखक, लेखिका, हाँ ये अलग ही बनेंगे, सेम नहीं बन सकते, ठीक है। हाँ क्या, मैं बताता ना, कुछ कुछ भाई, कुछ होंगे पॉलिटिक्स में व्यक्ति जो कि भाई कहानियां, कवि लिखना पसंद करते होंगे, तो वो कुछ की संभावना बन रही भाई, हो सकते हैं ना कुछ की पोएट हो, और वो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर पोएट भी है और थोड़ा उसका पॉलिटी में भी इंटरेस्ट है, हो सकता है, इसीलिए बनेगा ये कुछ का केस। ये तुम्हें सोचने पड़ेंगे खुद कि हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, तो ठीक है, 100% श्योरिटी नहीं है तो मारो। लेकिन तुम्हें ये बताया कि वुमेन है ना जो, ये पोएट नहीं हो सकती, क्योंकि ये वुमेन है, और ये वहां पे, यहाँ पे मेल आएगा, यहाँ पे ये मेल आएगा और ये फीमेल है। तो अगर ये पोएट होगी भी तो इसको पोएट, इसको बोलेंगे, वो कवित्री बोलेंगे इसको, तो ये यहाँ नहीं आ सकती। बस इतनी सिचुएशन हमें 100% है, तो इसमें सम नहीं बन सकता, लेकिन इसमें सम बन सकता है। और कुछ हो सकता है वुमेन जो पॉलिटिक्स भी हो सकती है, जैसे भाई होती हुई राजनेता लड़कियां भी तो होती हैं, तो इसलिए डायग्राम बनेगा। कुछ परेशानी क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इसका बढ़िया सा 10वां भी करा देते हैं भाई, 10वां सवाल ये बन जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इतना क्वेश्चन ये आराम से बन जाएंगे। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। दो चार क्वेश्चन है, एक बार इससे बढ़िया तुम ये देख लो, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, दूसरा भी बढ़िया है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है पियानिस्ट, पियानिस्ट जो पियानो बजाते हैं,
सी रिप्रेजेंट कर रहा है राइटर को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर्स को। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो जैसे सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है, और डी तुम्हारा अलग है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? डॉक्टर्स को। नहीं, बी ए रिप्रेजेंट डॉक्टर। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पियानिस्ट। सी कर रहा है भाई राइटर को। अब राइटर में दोनों आएंगे भाई, राइटर में दोनों आएंगे। हिंदी में देखना क्या लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में? लेखकों तो दोनों आएंगे भाई, लेखकों में दोनों आएंगे। फिर इसके बाद सी राइटर, डी गायकों। हाँ, इसमें भी दोनों आएंगे भाई, सिंगर्स दोनों आएंगे। सिंगर, ये थोड़ा लॉजिक लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा पेपर में कि किसमें लड़का आएगा किसमें लड़की आएगी, ये तुम समझ जाओगे। देखो इसमें डी डॉक्टर हो गया। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहले स्टेटमेंट बताना क्या है। अब इससे सभी गायक डॉक्टर, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सभी गायक डॉक्टर हैं। गायक कौन सा हमारा? एक मिनट पहले इसको चेक कर लेते हैं ना। डी सिंगर है, सभी गायक डॉक्टर है। डी का ऐसे कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो भाई देखते ही गलत मानो। नेक्स्ट बताओ भाई बी। सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं। सभी लेखक और पियानो डॉक्टर हैं, इसको चेक कर लो। सभी लेखक राइटर सी, ठीक है, पियानोवाद पियानिस्ट बी, डॉक्टर हैं, ये सही है भाई। देखो सभी देख इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, तो डॉक्टर तो होंगे, ये सही है भाई, बी वाला सही। ठीक है, सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बी सही है, तो आंसर मिल गया। समझे? कोई परेशानी? ऐसे क्वेश्चन अटकेंगे नहीं, हो जाएंगे। और इसका एक क्वेश्चन तुम बनाओ, डायग्राम खुद ही बना के बताना। फ्लोवर मत करना चेक, वो गलती होगा। जब तुम्हें सही मिल गया ना तो आगे चेक मत करना पेपर में। 100% श्योरिटी मिल के मत करना चेक। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जब तुम्हें 100% श्योरिटी है ना तो चेक करो कौन सा है भाई। ऑल पियानिस्ट आर सिंगर्स, ऑल पियानिस्ट आर सिंगर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑल पियानिस्ट आर सिंगर, तो इसका इससे क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन ही नहीं। इसने बोला बी और डी, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और नन ऑफ दिस बी है, डी भी गलत है। तुम्हें बी का सही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमको बनाओगे फ्लोवर रेड क्लॉथ, इसका बनाना थर्ड का। फ्लोवर रेड क्लॉथ, फ्लोवर रेड क्लॉथ। बनाओ सवाल फ्लोवर रेड क्लॉथ। फ्लोवर रेड क्लॉथ, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे। फ्लोवर, एक मिनट रुक जाओ, लॉजिक लॉजिक कैसे सुन तो लो। फ्लोवर है, सारे कलर के होते हैं भाई, तो रेड के भी कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी रेड हो। ठीक है, तो फ्लोवर और रेड में कनेक्शन आएगा ऐसा। ये फ्लोवर हो गया, ये तुम्हारा रेड कलर हो गया। ठीक है, अब क्लॉथ है, क्लॉथ भी किसी भी कलर का हो सकता है, तो वो भी रेड भी हो सकता है, तो कुछ रेड भी हो सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका, ए ही है क्या? बी? हाँ भाई, ऑप्शन तो देख लेना। फोर्थ है भाई इसका, डी आंसर होगा। डी है ना? ठीक है, कोई परेशानी इसमें? ये हो गया। और बताओ तुम कौन सा करोगे? एक बार फोर्थ और लगा लो, पेन टेबल स्टेशनरी। इसमें भी तुम्हें समझ आएगा। पेन टेबल स्टेशनरी, डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करना। पेन टेबल स्टेशनरी, पेन टेबल स्टेशनरी, क्वेश्चन नंबर 4। पेन और टेबल है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी में भी तो आते हैं, और टेबल स्टेशनरी में भी तो आते हैं, वो होते तो है स्टडी टेबल। तो ले तो सकते हैं, तो फिर क्या हो गया? ले तो सकते हैं ना, स्टडी टेबल ले सकते हैं, संभावना तो बन रही है ना। तो इसका फोर्थ डी, डी थोड़ी होगा भाई।
हाँ दोनों स्टेशनरी हो सकता है, लेकिन इसका तो पेन तो अंदर ही आएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ स्टडी टेबल होती तो है, स्टडी टेबल हो सकती है। डी आंसर है इसका। संभावना बनाना पेपर में, संभावना बना दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दसवें करा दो इसके बाद, पहले इसका तो चेक कर लो। इसने तो पेन स्टेशनरी टेबल का कनेक्शन दिया ही नहीं। ठीक है, नहीं हो सकता इसका भाई। ये देखो पेन टेबल स्टेशनरी, इसमें इसने टेबल को स्टेशनरी से कनेक्शन नहीं दिया। ठीक है, टेबल फर्नीचर दिया इसने। तुम फिर स्टडी टेबल वर्ड हो तभी इसको जोड़ना, नहीं तो मत जोड़ना। मतलब एग्जैक्ट तुम्हें देखना पड़ेगा, टेबल फर्नीचर है, पेन का टेबल से कोई संबंध नहीं है भाई। कोई भी पेन टेबल नहीं हो सकता, अलग अलग बना दो, पेन और टेबल अलग अलग बना दो। ठीक है, अब देखो पेन जो है स्टेशनरी का आइटम है, लेकिन टेबल नहीं है, टेबल फर्नीचर में है। याद याद रखना, रुक जाओ, याद रखना कि भाई टेबल क्या है भाई, फर्नीचर का आइटम है, स्टेशनरी में नहीं आएगा। तो ये पेन जो है लेकिन स्टेशनरी में आएगा, तो ये आंसर है इसका, सी। सी थर्ड एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, मेल ब्रदर फादर ये भी हो चुका है तुम्हारा। स्नेक रेप्टाइल पॉइजनस, ये भी तुम कौन सा करोगे अब। रिच पर्सन फार्मर्स, फार्मर्स। एट्थ क्वेश्चन करना जरा, एट्थ। एट्थ क्वेश्चन बढ़िया। लिटरेट कहाँ पे, एट्थ में। लिटरेट्स मतलब पढ़े लिखे। हाँ, ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे जो भाई लिटरेट्स हैं, हार्ड वर्किंग जो हार्ड वर्किंग है। मुझे तो ए लग रहा है इसका। जो ग्रेजुएट्स होंगे वो 100% है, पढ़े लिखे होंगे, बिना पढ़े लिखे ग्रेजुएट थोड़ी बन जाएंगे, कॉमन सेंस है। तो वही ग्रेजुएट्स तो, ये लिटरेट्स वाले तो ग्रेजुएट्स के अंदर आएंगे भाई, लिटरेट्स ग्रेजुएट्स। और कौन सा है तुम्हारा, अभी बताता हूँ, हार्ड वर्किंग जो भाई ज्यादा काम वगैरह करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। जो भाई ग्रेजुएट है, जो लिटरेट है वो तो ग्रेजुएट होगा ही, 100% है। नहीं नहीं, जो ग्रेजुएट होगा वो लिटरेट होगा ही। ऐसा भी हो सकता है कोई 12वीं पढ़ रखा हो, ग्रेजुएट ना हो, लेकिन है तो लिटरेट वो भी, समझ रहे हो ना। तो लेकिन जिसने ग्रेजुएशन कर ली वो तो लिटरेट होगा ही। तो लिटरेट मान लो ये वर्ड बन गया तुम्हारे लिटरेट का। इसके अंदर भाई क्या आएंगे, ग्रेजुएशन हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन जिसने ग्रेजुएशन करी वो तो लिटरेट होगा ही। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो भाई 12वीं पास होंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे डाल, है तो वो भी लिटरेट। अभी और चेक करते हैं इसके बाद, हार्ड वर्किंग। अब देखो हार्ड वर्किंग का क्या होगा, जो लिटरेट होंगे वो भी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, तो इसका बनेगा ऐसे। ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर इसका। नहीं नहीं, बनाओगे तब बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। जो ग्रेजुएट होगा वो तो पढ़ा लिखा होगा, ये तो कॉमन सेंस है। ऐसा थोड़ी है कि बिना पढ़े लिखे ग्रेजुएशन हो जाएगी। अरे तो वो तो अलग मैटर है, तुम ऐसे लॉजिकल थिंकिंग लगाने यहाँ पे, ऐसे थोड़ी लगाना। इसके बाद 9th देख लो एक बार, 9th भी बढ़िया, 9th के बाद 10th देख लेना। 9th देख लो, 9th 10th देख को ना, फिर दूसरी टाइप कराऊंगा इसकी, बाकी बन जाएगी। क्वेश्चन आने जो सा ना बता बताना, जो सा नहीं बनेगा। क्वेश्चन करो तुम अब 9th वाला कर लो, एक 10th कर लेंगे, 10 सवाल बस बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइप कराऊंगा इसकी, बाकी सब ऐसे ही हो जाएंगे तुमसे। क्या है, डॉक्टर, सैलरीड पर्सन और पेरेंट्स। ठीक है, डॉक्टर हो गए, सैलरीड पर्सन हो गए, और क्या हो गए भाई, पेरेंट्स हो गए। सबसे पहले पेरेंट्स और डॉक्टर्स में संबंध ढूंढ लो। कुछ क्या हो सकता है, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हो, संभावना है, तो वही पेरेंट्स बना दिया मैंने। और कुछ हो सकता है भाई कि दोनों के पेरेंट्स का मतलब माँ बाप दोनों आते हैं, हो सकता है कि नहीं के माँ बाप दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। भाई देखो डॉक्टर है, किसी के माता पिता डॉक्टर हो सकते हैं भाई, और माता पिता में दोनों ही आएंगे, पेरेंट्स में पेरेंट वर्ड दिख गया तो दोनों ही आएंगे, ये देखना। अगर ये बोलता ना पेरेंट्स, बोलता पेरेंट्स,
और यहाँ दे देता मेल, तो इसको तुम ये करते कि पेरेंट है तो उसके अंदर मेल तो आएंगे ही आएंगे, जितने भी पेरेंट्स होंगे। या चलो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैं अपनी तरफ से एग्जांपल एग्जांपल दे दूं। पेरेंट्स, डॉक्टर्स, ये तो समझ में आ गया भाई, कुछ हो सकते हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, उस सैलरीड पर्सन, कुछ पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो भाई सैलरीड पे भी हो सकते हैं, और डॉक्टर भी हो सकते हैं कि सैलरी पे काम कर रहा है। एसपी सैलरी पर्सन, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं सैलरी पे काम कर रहे हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, क्या पता माँ माँ और पिता दोनों भी सैलरी पे काम कर रहे हो, डॉक्टर हो और पेरेंट्स भी हो। हाँ हो भी सकता है, देखो ना वाले तो यहाँ आ जाएंगे, कुछ का केस ऐसे बनेगा ना, फिर संभावना तो बन सकती है ना, सैलरी पे भी काम कर सकते हैं, दोनों बन सकते हैं संभावना, तो ये केस बनेगा, है इसका ही। हाँ ठीक, 9th का आ जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है। 10th देख लो क्वेश्चन, इंजीनियर एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन्स। एंटरप्रेन्योर्स भाई बिजनेसमैन, वुमेन हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड कैसे हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि सारी महिलाएं बिजनेसमैन होंगी। इंजीनियर्स जरूरी थोड़ी है, नहीं हो सकती भाई। अब देखो वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स में संबंध ढूंढ लो, सबसे आसान है देखना। अब कुछ वुमेन होंगी भाई, वुमेन होंगी जो एंटरप्रेन्योर्स हो सकती है, अपना बिजनेस चला रही होंगी, कुछ की संभावना है, लेकिन सभी की नहीं है। सभी नहीं कह सकते कि कोई भी लड़की है तो जरूरी है कि वो एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं है। तो भाई कुछ का बना दिया एंटरप्रेन्योर्स। अब इंजीनियर्स, कुछ लड़कियां हो सकती है भाई इंजीनियर्स, इसमें कुछ का कनेक्शन ओके है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सम का बन रहा है। इसमें भी चेक कर लो, एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स, सम का बन सकता है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो इंजीनियर्स हो सकते हैं। हाँ एक मिनट रुको, इसमें भी सम को मैंने वेरीफाई करा दिया, कोई परेशानी, इन दोनों में तो सम वेरीफाई है ही, देखो यहाँ तो सम वेरीफाई है ही, तीनों में सम वेरीफाई हो गया, तो बन गया तुम्हारा ये। ऐसे करने हैं, वेरीफाई वेरीफाई कराने पड़ेंगे तो पेपर में हो सकते हैं, देखो मैंने वेरीफाई कराया ऊपर, कोई परेशानी इन क्वेश्चंस में। अब टाइप 2 निकाल लो जरा इसकी, बाकी क्वेश्चन लगाना सारे ऐसे ही है, मैं कराऊंगा तो टाइम वेस्टिंग है। फर्स्ट नहीं हो सकता भाई, फर्स्ट कैसे होगा भाई, ऐसा थोड़ी है, इसमें क्या दे दिया, अंदर वुमेन दे दी, बाहर मान लो एंटरप्रेन्योर दे दिया, क्योंकि और फिर क्या दे दिया इसने, इसका कनेक्शन दे दिया। जरूरी थोड़ी है कि जितनी महिलाएं सारी बिजनेसमैन, नहीं हो सकता भाई, कोई हाउस वाइफ भी होंगी, कंडीशन कैंसिल कर दी देखते। ठीक है, अब इसका टाइप 2 निकालो जरा, इसके क्वेश्चन सारे ऐसे ही है, मैं कराऊंगा थोड़ा टाइम खराब होगा तुम्हारा, जाके खुद ट्राई करना, जोन सा क्वेश्चन अटके वो मुझे बता देना, ठीक है। सारे ऐसे हैं, टाइप 2 निकालो इसकी जो आती है मेन, वो कराता हूँ तो। हाँ ये आती है, टाइप आसान है ये भी, जैसे तुम ये समझ के वो भी आसान है, उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके बाद मेरे तुम्हें मैथ का सिलेबस लिखवाना, जरा कितने टॉपिक तुम्हारे काम के, इसके बाद लिखवाऊंगा। नहीं भाई मैं दिखाऊंगा ना, तो मैं लिखवाऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। किसके आ सकते हैं, 2-3 एक तो आ ही जाएंगे, 2-3 तो आते हैं भाई। तुम्हें ये चीज है, देखो मैं बताता हूँ, जो सा टॉपिक मैंने यहाँ करा दिया ना, उससे क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, अगर गलत हो गया तो फिर कुछ बात नहीं बनेगी, फिर तो भूल जाना, जो तुमने पढ़ रखा है वो गलत नहीं होना चाहिए। सिलोगिज्म जब क्वेश्चन आएगा उड़ाना पड़ेगा, वैन से आएगा गलत नहीं करना, बिल्कुल सही होना चाहिए, तो फिर बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं होना चाहिए, जो तुमने पढ़ लिया उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो टाइप 2 आती है इसकी, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है, वेन डायग्राम की, खत्म फिर तुम्हारा। जैसे मान लो मैंने बोला क्वेश्चन आएगा ट्राइंगल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी का क्वेश्चन लेते हैं अपनी तरफ से, मैंने दे रहा, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन्स को, ठीक है भाई, वुमेन, और तुम्हारा जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयड को, ये तुम देखते खत्म कर दोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो तुम्हारा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, इसमें कोई परेशानी। अब डायग्राम बनाता हूं जरा, ये एम्प्लॉयड पर्सन मतलब जो काम में लगे हुए बच्चे हैं, एम्प्लॉयड काम रोजगार वाले मान लो,
ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये वुमेन, इसके बाद बीच में ऐसा बन रहा है और फिर तुम्हारा यहाँ से सर्कल आ रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे 8 है, ये 7 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6, 1, 9 और 5। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा वुमेन डॉक्टर आर नॉट एम्प्लॉय। चलो इसी में से सारी टाइप कराता हूँ। पहला लो, पहला क्वेश्चन बताने हैं तुम्हें, वुमेन हु आर एम्प्लॉयड, मतलब वुमेन जो एम्प्लॉयड है पर डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टर नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये, तुम्हें ये संख्या बतानी है कि कौन है वुमेन है जो एम्प्लॉयड है लेकिन डॉक्टर नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन है तो नहीं बोला, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं बोला, वो तो अलग। अरे वो तो हटाओ, क्वेश्चन ही मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें 2 दिन टाइप बनेगी, वो बताऊंगा। वो क्वेश्चनों का भी आंसर वो भी निकाल दो। वुमेन्स हु आर एम्प्लॉयड पर डॉक्टर नहीं है, पहले मैंने तुमसे पूछा ये कैसे निकालो। सबसे पहले देखोगे वुमेन जो एम्प्लॉय है, पहले ये देखोगे वुमेन का ये भाई ट्राइंगल वाला है, एम्प्लॉयड का कौन सा है, रेक्टेंगल वाला। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 और 1 3। यही तो है भाई ट्राइंगल रेक्टेंगल में, ये ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल का, इन दोनों में कॉमन भाई यही है, और कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ चले जाओगे वो वुमेन हट जाएगी, इन दोनों के बीच में चेक करोगे फिर। अब इसमें ये जो 2 है ये तो डॉक्टर है, लेकिन जो 1 है वो डॉक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। समझ के कैसे निकालना है भाई? देखो ये वुमेन और एम्प्लॉय का तुम्हें सेक्शन देखना पड़ेगा कौन से। देखो ये तो ट्रायंगल वुमेन हो गई और रेक्टेंगल तुम्हारा क्या हो गया, एम्प्लॉयड वाला। अब दोनों का कॉमन सेक्शन आ रहा है ये वाला, ये दोनों कॉमन में, ये जो है ये वुमेन भी है एम्प्लॉयड भी है। अब क्वेश्चन है बोला डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो डॉक्टर है, तो 1 ऐसी बची जो कि डॉक्टर नहीं। जो कॉमन आएगा दोनों, जैसे डॉक्टर को पता कैसे लग गया डॉक्टर है, तो ये देखो ना सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है ना, देखो सर्कल क्या बोला, डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर, 2 सर्कल के अंदर आ रहा है ना, देखो जा रहा है। तो ये वुमेन है डॉक्टर है, लेकिन हमें तो एम्प्लॉयड चाहिए वुमेन। देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेपर मैंने बुक का क्वेश्चन नहीं कराया तुम्हें, अभी यहाँ कराया मैंने क्वेश्चन, बुक का नहीं कराया, अभी बुक का कराऊंगा बाद में, बुक का नहीं कराया। कॉमन चीज है भाई, जो एम्प्लॉयड एक ही वुमेन ऐसे जो एम्प्लॉयड है लेकिन डॉक्टर नहीं। अगर यहाँ चले जाओगे तो वुमेन तो होगी लेकिन एम्प्लॉयड नहीं होगी, वो एम्प्लॉयड होगी लेकिन वुमेन नहीं होगी। यहाँ जाओगे एम्प्लॉयड होगी लेकिन वुमेन नहीं होगी, यहाँ चले जाओगे खाली वुमेन होगी एम्प्लॉयड नहीं होगी। इसमें आओगे वुमेन होगी लेकिन डॉक्टर होगी, एम्प्लॉयड नहीं होगी। इसमें आओगे तो वुमेन होगी एम्प्लॉयड होगी लेकिन डॉक्टर नहीं होगी, और हमें यही चाहिए। समझे? बताओ या नहीं समझे? बोलो। एक क्वेश्चन और करोगे, बुक का तो छोड़ो, बुक का तो मैं करा दूंगा तुम्हें, एक क्वेश्चन और करो। अब मुझे बताओ वुमेन जो डॉक्टर है, ये तो फिक्स रहेगा, वुमेन तुम्हारी ट्रायंगल वाली, वुमेन जो डॉक्टर है, क्या डायग्राम ये बना हुआ है, बना के देगा वो। अब तुम्हें इसके आंसर देने हैं, तो क्या वुमेन जो डॉक्टर है, बस इतना चाहिए मेरे को, जो वुमेन डॉक्टर है 7, एक बार फिर देख लो, 2 भाई 9 है इसका आंसर। वुमेन जो डॉक्टर है, एम्प्लॉय की बात करी नहीं करी। देखो 7 जो है ये वुमेन भी है डॉक्टर भी है, बन की बात। 2 पे आओ, ये वुमेन भी है डॉक्टर भी है, एम्प्लॉयड है रहने दो, मैं उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन डॉक्टर तो है और वुमेन भी है, तो ठीक है 7 तो प्लस 2 नो आंसर। अब यहाँ जाओगे ये डॉक्टर प्लस करना पड़ेगा ना, देखो कॉमन सेक्शन है तो, अरे नहीं भाई जो क्वेश्चन में देखते हो उसके हिसाब से हो। अब देखो क्वेश्चन में चेंज करता हूँ एक बार, अगर जितनी संख्या है उनको प्लस करा जाएगा। अरे देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन है, क्वेश्चन पूछा क्या है देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना क्या पूछ रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है भाई, डॉक्टर कितने लोग हैं, बस क्वेश्चन ये है, डॉक्टर कितने लोग, बस यही क्वेश्चन है, बताओ। 8, ये डॉक्टर नहीं है, 17 ये डॉक्टर नहीं है क्या, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, 24 भाई महिलाएं रहने तो मैंने उनकी बातें नहीं करी, मैंने बोला डॉक्टर कितने हैं ये बताओ मेरे को। तो ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, सारे डॉक्टर। 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 4 20 और 3 23 आंसर है इसका। 8 और 2 10, 10 और 3 13,
13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 आंसर है इसका। समझे कैसे लेना? जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो अपने जो है वही लेना है। अब दूसरा देख लो, तीसरा क्वेश्चन ले लो। चौथा, महिलाएं, वुमेन, वुमेन कितनी है ये बता। जो ना ही डॉक्टर है और ना ही एम्प्लॉयड है। नो 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 है अभी चेक करो। नो बताओ, दोबारा चेक कर लो। दोबारा चेक कर लिया, वो नो ही है। नो ही है, ठीक है। देखो ये तो भाई डॉक्टरों की तो ये कैंसिल हो गया भाई। महिलाएं वाला एरिया चेक करना। ये भाई ये भी डॉक्टर होगी और एम्प्लॉयड भी काट दो, ये भी एम्प्लॉयड होगी, ये भी काट दो। बस नो ऐसी हैं जो केवल महिलाएं हैं, जो डॉक्टर और एम्प्लॉय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। समझे क्वेश्चन? अब बुक का क्वेश्चन बताओ क्या है। अरे बुक का इसका तो क्वेश्चन बता दो, बुक ने क्या पूछा हुआ है। महिलाएं जो डॉक्टर है वो रोजगार दिए। ठीक है, ये तो मैंने बताया। वुमेन नहीं, ये तो नहीं बताया, ये नहीं बताया। ठीक है, वुमेन, ये तो रहा वुमेन क्या। अच्छा, वुमेन जो डॉक्टर है पर एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब डिग्री करके बैठ रखी है लेकिन कहीं पे काम नहीं कर रही। कुछ भी उनके रीजन हो सकते हैं। देखो क्या है, वुमेन जो डॉक्टर है पर एम्प्लॉयड नहीं है। वुमेन तो ये एरिया आ गया। अब डॉक्टर का सर्कल देखना पड़ेगा 7, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है एम्प्लॉयड हो जाएगी, ये जो होंगे एम्प्लॉयड नहीं होगी। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। समझ गए? कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ। ये 8 नहीं हो भाई ये तो खाली डॉक्टर है, वुमेन थोड़ी है, वुमेन थोड़ी है। ट्रायंगल के अंदर तो आई नहीं थी ना। ट्रायंगल जो इसके अंदर आएंगी वही तो वुमेन होंगी, वही तो वुमेन। क्वेश्चन ने पूछा वुमेन होनी चाहिए डॉक्टर, लेकिन एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। ये तो खाली डॉक्टर होंगे, मेल भी तो हो सकते हैं। क्वेश्चन में ट्रायंगल वुमेन को दिखा रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर क्या देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे देखने की क्वेश्चन में दिया गया। लेकिन ये तो एम्प्लॉयड भी तो हो गया ना, ट्रायंगल के अंदर भी तो आ गया, रेक्टेंगल के अंदर भी तो आ गया, एम्प्लॉयड भी तो हो गया नहीं। तुमसे पूछा एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर और वुमेन होनी चाहिए। तो ये ऐसी है जो डॉक्टर भी है और वुमेन भी है लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है। समझे? ऐसे देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करो तुम, 13 क्वेश्चन करना। नहीं 13 रहने दो, 4th करो। 4th, सेकंड भी बढ़िया ही है। रहने दो 4, ये सेकंड क्वेश्चन करो तुम। सेकंड, 4th रहने दो, सेकंड करो। सेकंड भी बढ़िया डायग्राम, सेकंड करो। ऐसे क्वेश्चन आजकल भाई रेंज में चल रहे हैं, तो पेपर में आते हैं, प्रैक्टिस लगा लेना। लेकिन मुश्किल नहीं होते, मुश्किल नहीं होते, मुश्किल नहीं होते। देखो देखते ही पता चल रहा है, तुम्हारे सामने मैंने करा। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं लगाना। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बस ये है 1 2 3 4 12 13 13 8 7 6 9 और 2 1 हो गया 11 10 5। ठीक है, ओके। अब क्या है तुम्हारा? करप्ट रिप्रेजेंट्स पुलिस, ऑफर रिप्रेजेंट सर्कल। अच्छा पुलिस, ये बढ़िया हुआ। पुलिस, पुलिस क्या है? सर्कल। स्क्वायर वाले जो है सर्कल, स्क्वायर पॉइंट है ना। स्क्वायर वाले तो भाई ट्रायंगल वाले करप्ट हैं। ट्रायंगल भाई करप्ट, करप्ट तो रेक्टेंगल है ना, मैरिड वाले। और जो स्क्वायर है, क्या कह रहे हो? जो स्क्वायर में होंगे अनमैरिड होंगे।
अरे जब मैरिड वाले दे दिए, रेक्टेंगल वाले मैरिड होंगे, बाकी जो बच गए वो अनमैरिड। स्क्वायर पोएट, जो भाई जो मैरिड होगा, या तो दो ही कंडीशन तो बनती है, या तो बंदा मैरिड होता है अनमैरिड होता है, और तो तीसरी कोई कंडीशन नहीं बनती। बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है कि शादी भी कर ली और अनमैरिड, उसको क्या कहोगे? अरे ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसी नहीं बनती कंडीशन। हाँ, तो उसको मैरिड ही बोलेंगे, शादीशुदा तो है ही। अरे तो बड़ी की पढ़ाई करके फिर वो हो गया ना रेक्टेंगल मैरिड, दो बजे पढ़ा कर भाई शांति हो गई बोलता मैरिड, चुप हो जाओ। रेक्टेंगल ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा इसने? सबसे पहले पूछा था ए रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड पुलिस ऑफिसर्स बट आर नॉट करप्ट। भाई पुलिस, तो बता दो कैसा है ये भाई ये जो सर्कल है ये पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल है जो करप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मतलब घूस वगैरह ले रहे हैं, स्क्वायर है वो पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल है जो वो मैरिड कपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी इसकी शादी हो रखी है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा हमें वो बताओ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स वो करप्ट नहीं होने चाहिए, नॉट करप्ट। ठीक है, करप्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड लिख लो यहाँ पे, अनमैरिड, अनमैरिड होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर, करप्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन पोएट हो, लेकिन पोएट हो। चेक कर लेंगे, 2 मिनट में चेक करते हैं। देखो क्या है इसमें। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर सर्कल देख लिया, सर्कल में मैटर है, यहां से हमें कोई लेना देना, सर्कल में मैटर है। अनमैरिड, मैरिड वाला कौन सा है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हटा दो, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का हिस्सा लेना नहीं, इसको पूरा हटाओ, बचे ये तीनों, बस ये 3 एरिया बचा है, क्योंकि भाई ऊपर तो ले नहीं सकते, क्योंकि रेक्टेंगल वाले में अनमैरिड नहीं है, मैरिड है वो, हटाओ। फिर उसके बाद बचा भाई करप्ट, करप्ट नहीं होने चाहिए, करप्ट कौन है? ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हटा दो, ये दोनों हटा दो, बचे दोनों, दोनों बच गए। इसके बाद क्या पोइट होने चाहिए, क्या? 8 के ऊपर एक हाँ, ये 13 ट्रायंगल चला गया, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बचा 8 स्क्वायर में आ रहा है। ये पुलिस ऑफिसर है, और क्या है भाई? पोइट भी है, पोइट भी है। ठीक है, इसको, ये पुलिस ऑफिसर है लेकिन पोइट नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते, समझ गए? इसलिए 8 होगा इसका आंसर, खत्म, समझ गए? ये तो रहा पुलिस का सर्कल ही तो है, बता तो रखा है क्वेश्चन में, बता रखा, ऊपर से ऊपर है वो, इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट सर्कल, ऊपर लिखा हुआ, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, इसका ये थर्ड देख लो, थर्ड के बाद फिर इसको तुम खुद करना, जो सा नहीं है बता देना मेरे को, बन जाएंगे क्वेश्चन इससे। थर्ड करो जरा, थर्ड बताओ, थर्ड क्वेश्चन करो लास्ट। देखो अब ये पढ़ाने की चीजें तुम खुद बताओ, ये तो हो जानी चाहिए तुमसे, हो जानी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन अटकेगा भाई, ऐसा होगा कुछ जो अटके, वो मेरे को बता देना बस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लो बस, फिर खत्म करो। थर्ड क्वेश्चन में देखो सर्कल, अच्छा अब ये इस तरीके से दे सकते हैं, कसियो, टॉमी हिलफिगर, टेमैक्स, देखो ऐसे भी दे सकता है। अभी दूसरी टाइप भी मान लेना इसको, कि मतलब पेपर में अगर वैसे ना दे तो ऐसे भी दे सकता है। ये तुम्हारा क्या हो गया? रेक्टेंगल। ये टाइमैक्स है भाई, टाइमैक्स की कंपनी है ये, टाइमैक्स। यहाँ तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये कसियो की कंपनी है भाई, और तुम्हारा सर्कल आ गया, ये टॉमी हिलफिगर है। ये 1000, 200, 900, 400, 500, 800, ये है, ये हो तो गया, और तो कोई नहीं बचा। सर्कल में भी 3 है, उसमें तो हाँ लिख लिया, कोई भी नहीं है। अब इसने पूछा हाउ मेनी पर्सन्स लाइक ओनली कसियो एंड टाइमैक्स, गेम्स, गेम्स है गए, चलो कंपनी है, बंदे कपड़े पसंद करते हैं वो, ये पीपल, बताओ नंबर ऑफ जो लाइक ओनली कसियो
एंड टाइम एक्स, लोग जो केवल क्या जो केवल कसियो और टाइम एक्स को पसंद करते हैं। ठीक है, केवल कसियो और टाइम एक्स, और भाई हिल फिगर को पसंद नहीं करेंगे, हिल फिगर को हटा दो। ये तुम्हारा सारा हट गया, 5 9 4 सारा हट गया भाई। ये टॉमी हिल फिगर आ गया ना, इसने बोला कसियो ओनली वर्ड है सामने, केवल कसियो टाइम एक्स को पसंद करना चाहिए, टॉमी हिल फिगर को पसंद नहीं करना चाहिए, इसको भी हटा दिया। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये किसको पसंद कर रहा है? कसियो को। ये किसको कर रहा है भाई? कसियो टाइम एक्स दोनों को कर रहा है। रुको 1 मिनट, ऑप्शन दिखाओ भाई। और ये ओनली टाइम एक्स हो गया, ये ओनली कसियो हो गया। देखो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वेश्चन की थीम समझना, इसको बोलेंगे ओनली टाइम एक्स। ओनली टाइम एक्स आता तो आंसर ये हो जाता। ठीक है, ओनली कसियो आता, केवल कसियो, तो आंसर हो जाता भाई तुम्हारा 1000। लेकिन इसने बोला ओनली कसियो एंड टाइम एक्स दोनों को बोला, तो भाई इसका आंसर होगा 200। समझे? कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ, ये ऐसे बंदे हैं जो केवल इन दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ आ जाओगे तो वो केवल किसको, टाइम एक्स को पसंद करेगा, गलत, कसियो को नहीं करेगा। यहाँ जाओगे केवल कसियो करेगा, गलत। लेकिन यहाँ आओगे तो वो किसको करेगा, कसियो और टाइम एक्स को। अब एक और देख लो, अगर इसी क्वेश्चन में ओनली वर्ड हटा दो, पीपल हु लाइक कसियो एंड टाइम एक्स, अब देखना आंसर क्या होगा। लोग जो कसियो और टाइम एक्स को पसंद करते, ध्यान से देख लो। नहीं भाई देखो, मैंने क्या बोला, लोग जो कसियो और टाइम एक्स को पसंद करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ओनली वर्ड नहीं लगा, ओनली वर्ड नहीं लगा, तो हम भाई ये किसको पसंद कर रहे हैं, टाइम एक्स को, ले लो 800। ये किसको पसंद कर रहे हैं, कसियो को, ले लो 100, 1000 ले लो। ये किसको पसंद कर रहे हैं, कसियो टाइम एक्स दोनों, ये भी आ जाएंगे 200। 2000 नहीं 200 है वो। रुको 1 मिनट, और भी तो चेक करना है मुझे, माइनस माइनस कुछ नहीं। ये कसियो को पसंद कर रहे हैं ना, इसने बोला केवल वर्ड नहीं लगाया। हमें वो बंदे चाहिए जो कसियो को और टाइम एक्स को पसंद करते हैं। कसियो को पसंद कर रहा है, कंडीशन पूरी। टाइम एक्स को पसंद कर रहा है, कंडीशन पूरी। और इसकी जगह आता भाई और, क्वेश्चन में तुम्हें दिखा जाएगा और, वैसे तो उसमें तो और लिखा टाइम एक्स। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, जैसे तुम्हारा वो रेलवे का पेपर आता है उसमें आता है या तो ITI या तुम्हारा क्या हो 10th। ठीक है, या ITI हो या 10th। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये करो या ये करो, दोनों भी कर सकते हो। किसी ने दोनों करी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, एलिजिबल तो है ही ना वो। किसी ने एक करी वो भी एलिजिबल है। तो इसमें भाई ये ओनली टाइम एक्स को पसंद कर रहे हैं, ये भी आएंगे, दोनों ने करा वो भी आएगा, और ये सिंगल इसने करा तो ये भी आएगा। कोई पर अरे वहां पे तो मैं गया ही नहीं अभी, जाने तो दो, रुक तो जाओ। सर्कल में तो मैं गया ही नहीं, रुको 1 मिनट। अब देखो 900 है, ये टॉमी हिल्फिगर को करते हैं, करने तो हमें उससे को मतलब नहीं, इन दोनों को कर रहे हैं ना दोनों को, ये भी आ जाएंगे। ये भी है भाई, ये भी आ जाएगा 400, ये भी आ जाएगा क्योंकि टाइम एक्स को पसंद कर रहा है, ये भी आ जाएगा। 900 भी आ गया, 400 भी आ गया। ये नहीं आएगा क्योंकि टॉमी ये अलग हो गया। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन आए जोड़ लेना इसको, तो जो भी है, हाँ जो भी है, मतलब पेपर में क्वेश्चन आए तो ऐसे ओनली वर्ड और वर्ड में ये फर्क होता है, समझ गए। और एंड वर्ड में क्या होता है भाई, एंड डायग्राम बना होगा। एंड वर्ड में समझो, एंड में दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एंड और ओनली दोनों वर्ड सेम ही है। ओनली जैसे मान लो लिखा होता कसियो एंड टाइम एक्स, इंग्लिश में बता रहा हूं, तो तुम्हें दोनों की कंडीशन सिर्फ 200 आंसर होगा। एंड का मतलब होता है कि जरूरी चाहिए, समझ गए। या का मतलब, हाँ या मैंने और की जगह या कर लो इसको, या होगा यहाँ पे या। और भाई यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, और में दोनों चेक करोगे,
ठीक है, हिंदी वाले अपना मीडियम चेक करके बता देना। दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकते और में दोनों आएंगे, एक आएंगे, तीसरा भी आ जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। और का आंसर होगा ये और का आंसर है। एंड में जाओगे, एंड में आंसर 200 ही होगा। ठीक है भाई। और यहाँ से भी दोनों तरफ बोल। भैया अरे वो या है, या वो मैंने गलत लिख दिया या। हाँ या पीछे एक को भी कर सकते हैं ना, किस पे? ये याद तुमने बोला है। या है ना, इसमें भाई एक वाले भी आएंगे, दूसरे वाले भी आएंगे और दोनों भी आएंगे। सब आएंगे। यहाँ में मैक्सिमम लगभग सभी आ जाएगा। इसके बाद एक ही कंडीशन, तीनों ये तो ले, ये क्यों लेऊंगा, ये भी ले लिया, सारे ले लिए मैंने। लो या का मतलब है या तो ये करता हूँ वो करता हूँ, बिल्कुल कर रहा है, ओके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ में और में फर्क होता है भाई कि दोनों कंडीशन फिक्स होनी चाहिए। और का आंसर होगा 200। ठीक है ना। हिंदी में वर्ड याद रखना भाई, वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, गलत हो जाते हैं नहीं तो। और इंग्लिश में भाई और बहुत कम आता है, केवल ज्यादा आता है इन दोनों में। केवल आए और आए, बात सेम ही रहेगी। समझ रहे हो ना, कोई परेशानी। इसमें अगर लिखा है ओनली टाइम एक्स, क्या यहाँ में आएगा, ये रहा, यहाँ में सब मैटर ले लो, एक कंडीशन फॉलो करो, ले लो। ओनली टाइम एक्स आ जाए, ओनली टाइम एक्स आ जाए, केवल टाइम एक्स, तो आंसर लोगे तुम 800 बस, इसके अलावा नहीं ले सकते। समझे, ये मतलब होता है इसका। ओनली का, या का, और का, ये सब मतलब होता है, ध्यान रखना। हिंदी में भी ध्यान रखना, इंग्लिश में तो मशहूर है, तो हिंदी में हाँ इसको या ही कहते हैं, और का मतलब या। और ये एंड का मतलब होगा और, तो 200 आंसर। ठीक है ना, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? क्लास इसके आज के ही खत्म करो, इसके 2 4 तुम्हें मैथ के करा देता हूँ।